आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक में। और रोहतक में हमारे साथ पैरा खिलाड़ी विनोद मलिक, जो ओलंपिक में ब्राउन्ज मेडल जीत के लेके आए थे, आज दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, और संदीप जो खेल मंत्री थे उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। वो भी अब गरीब घर से बिल्कुल निहायत ही ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचे थे। पूरे हरियाणा खिलाड़ियों को बड़ी आस थी, बड़ी तमन्ना थी, बड़ा जोश था उनमें कि संदीप जी आएंगे, हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा करके जाएंगे। परंतु आज ये मुशर्रफी की ज़िंदगी जी रहे हैं, दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। एक ओलंपिक खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम खिलाड़ियों की यहाँ कोई कदर नहीं है। आज इसी के साथ मेरे साथ सुंदर पहलवान हैं, मेरे साथ सुंदर पहलवान बावड़ा, जो अक्सर खिलाड़ियों की आवाज़ उठाते हैं और ख़ुद भी ये खिलाड़ी रह चुके हैं पहलवान, और अखाड़ों में अब भी जाते हैं, कुश्तियाँ करवाते हैं। ये भी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बिहाड़ों में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था खिलाड़ियों को लेके, और इनका उस दिन कहीं न कहीं गुस्सा सातवान में आसमान पे था जिस दिन इन्होंने प्रदर्शन किया। अब ये सरकार के लिए बड़ी आफत बनने जा रहे हैं। सुंदर पहलवान सभी खिलाड़ियों के लेके, हरियाणा के लेके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में है। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक, नहीं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा आंदोलन पकड़ सकता है जोर। क्योंकि थोड़ी देर पहले पहलवान साहब से मेरी बात हो रही थी, सुंदर जी से, कि उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को साथ लेके हम कोई न कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर खेल नीति ये जो नई बनाई है इसको बदला नहीं गया, 3% आरक्षण था, 6% आरक्षण कीजिए खिलाड़ियों का, नहीं तो खिलाड़ियों की हालत बदतर से बदतर हो जाएगी। और हमको बताते चले, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मेडलों की भरमार है। पूरा भारत एक तरफ और हरियाणा राज्य एक तरफ है। तो विनोद जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो मेरे को यहाँ पे आके, और एक बहुत बड़ी मेरे लिए वो है कि आपने आके मेरे को सुना है। आप पहली बात ये, क्योंकि आप ही हमारी आवाज़ हो, पहली बात तो ये है। और सर दूसरी बात ये है कि हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बनी थी, उसमें क्या, मैं स्वागत कर लेता हूँ सुंदर पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। राम राम भाई सर जी, अब बताइए विनोद जी, पैरा खिलाड़ी ब्राउज मेडल जीत के लिए देश का नाम रोशन किया, तिरंगा झंडा लेके आप पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाए। उस समय माहौल कुछ और था, लोग कंधों पे उठाई फिर रहे थे, सरकार वाहवाही लूट रही थी वहाँ पे, हमारा इंडिया हमारा इंडिया। लेकिन यहाँ पे आके हरियाणा सरकार ने आपको तिल तिल करने के लिए छोड़ दिया है, और आप कहाँ जाएंगे, दोबारा खेलों की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना नौकरी मिली ना आपको मान सम्मान मिला। क्या कहेंगे? देखो सर, नौकरी तो इन्होंने को बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है, क्योंकि जो 3% कोटा था वो भी ख़त्म कर दिया। दूसरी बात ये है कि पैरा खिलाड़ियों की जो हालत आज है वो तो एक किस्म से मतलब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, जब मेरा मेडल आया था उस टाइम पे भी मैं मतलब एक दिन के लिए मेडल रहा होगा शायद वो, और अगले दिन जब मेरा मेडल वापस हुआ उसके बाद मैं इंडिया पे आया हूँ। किसी ने कोई सूद लेने की तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद गया हूँ उन लोगों के पास। मैं संदीप सर के पास भी गया, मैं नैन साहब के पास भी गया, मैं सीएम के ऑफिस में भी गया था, लेकिन वहाँ से मेरे को मिलने नहीं दिया गया था, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ग्रास लेवल से उठकर और ओलंपिक तक का जो सफ़र तय कराया है, वो सिर्फ हमने अपने जो सहभागी हैं, हमारे जो मतलब हमारे मित्र हैं, जो घर परिवार के सदस्य हैं, जो और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, उन लोगों से पैसा ले लेके तब वहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम इस लेवल पर हैं कि बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना और कुछ है। किराए के मकान में मैं रहता था, मैं ओलंपिक खेल के आया, सभी को पता, मेरी पहले की वीडियो भी मिलेंगी आप लोगों को। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, एक 2 साल की और एक 7 साल की। मैं अपने परिवार को कैसे तो खर्चे से वो करूं, कैसे मैं इनको मतलब खिलाना पढ़ाना। और दूसरी बात दो भी है कि आने वाले टाइम पे अभी 2024 में ओलंपिक फिर आ जाएगा, अभी एशियन गेम आ गया, मेरे पास तो मतलब स्टेडियम तक जाने का भी नहीं कुछ भी है। कैसे प्रैक्टिस करूंगा, वहाँ पैसे चाहिएंगे, पैसे है नहीं मेरे पास। नौकरी है, नौकरी मेरे पास नहीं। मैंने संदीप जी को ये भी बोला है, सर कहीं ना कहीं मेरे को एक डी ग्रुप की नौकरी भी दिला दो। हालांकि मैं ओलंपिक पार्टिसिपेट हूँ, सारे काम हूँ, और मेरे को मेरा मेडल भी आया था, लेकिन मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी है। संदीप सर ने मेरे को ये बोला कि मैं सीएम साहब से बात करूँगा और अपने जो हमारा जो पर्सनल कोटा होता है उसमें कोशिश करूँगा, लेकिन वो कोशिश आज तक नहीं हुई है। कोशिश बन के रहेगी, कोशिश बन के ही रहेगी। दूसरी बार मैं नैन साहब के पास गया तो नैन साहब ने मेरे को ये बोला कि विनोद ऐसा है, स्पष्ट बात यह है कि पॉलिसी में नौकरी है ही नहीं, आप मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये देख लीजिए खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से क्या सलूक किया जा रहा है।
जिस खिलाड़ी ने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया, तिरंगा झंडा फहराया हमारे देश का, मान सम्मान बढ़ाया हमारे देश का, आज वो खिलाड़ी खुद तिल तिल करके मर रहा है और 2024 में कह रहा है कि मैं दोबारा ओलंपिक के लिए तैयारी करूं। तो कैसे करूं, हमारे पास कुछ है ही नहीं ओलंपिक की तैयारी करने के लिए। सरकार ने वादा किया था नौकरी देने का, सरकार ने वादा किया था 1-2 करोड़ रुपये देने का, लेकिन अब तो कैसा कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं कि खुद हम चक्कर काट काट के थक चुके हैं। मेरे साथ पहलवान साहब बने, उनसे जानते हैं, काफ़ी आघात लगा इनको, ये भी खुद एक कुश्ती के प्लेयर रह चुके हैं। पहलवान जी क्या कहेंगे, दशा और दिशा सरकार की कहीं ना कहीं भटक चुकी है। जिस तरीके से आए दिन नए नए कानून आते हैं, 21 साल की लड़की की शादी होगी, 21 साल का 25 से घटा के 21 की हम शराब पी सकते हैं वहाँ पे बैठ के सार्वजनिक जगहों पे कहीं भी। तो और कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के साथ तो अभी ताज़ा कानून आया है, इससे आप दुखी भी है, क्या कहोगे पहलवान साहब? मैं तो भाई ये बात करना चाहूँगा, वो पद्मश्री अवार्ड किसने मिला था जी? कौन थी वो लेडी? को कलाकार थी वो थी कंगना रनावत। अच्छा कंगना रनावत, हाँ वो अभी फिल्मी हीरोइन है वो। तो भाई वो खिलाना काम छोड़ के वो काम करने लग जाओ। अच्छा पद्मश्री मिल गया, कुछ भी कौन करना पड़ा ना, तो यो काम करके देख लो। भाई साहब हम तो पैरा खिलाड़ी हैं, हम तो नाच गा भी नहीं सकते, हमें सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, या तो सीएम साहब के ऑफिस में जाकर। तो भाई बात ऐसी है, आपका तो खेल कोटा भी खत्म कर दिया गया है। मेडल कितने मिला था? मेडल कुछ को नहीं हो भाई, ओलंपिक तक जाया, इसका ब्रोंज मेडल था, आया कुछ हासिल हुआ कुछ? इसकी जो ये कह रहा है, अगर मेरे को डी ग्रुप की भी नौकरी मिल जाए तो भी मैं संतुष्ट हूँ। सुनो मेरी बात, शर्म आने की बात है सरकार की, एक ओलंपिक मेडलिस्ट डी ग्रुप की नौकरी मांग रहा है। इतनी घटिया सरकार पर मना है, बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब क्या हासिल हुआ? 2 कन्या, इसका 2 लड़की हैं, और अपना बेचारा काम चला रहा है, मेहनत करी इसने। 4 कौन से देश में गया था भाई? अच्छा मैं दुबई गया 2 बार, एक बार पेरिस गया मैं, उसके बाद फिर जापान गया। जापान को छोड़कर बाकी सभी देशों में मैंने अपने खुद के पैसे लगा गया हूँ, जो मेरा कर्जा था। और आस पड़ोस में जितने भी भाई हैं आकर सरकार भी पूछ सकती है, और जिसको मैंने दिए हैं मेरे पास उसकी लिस्ट भी है। ये भाई एक बात पूछना चाहूँ, हाँ, ये अपना बेचारा खुद गुट्ठा टेकी पैसे लेकर ये 4 देश में गया, मेहनत करी इसने, स्ट्रगल कर, लड़ाई लड़ी है, जब ये ओलंपिक तक पूछ गया। अब ओलंपिक में मेडल लिया है, अब क्या हुआ? अब भी कुछ नहीं। मतलब है कि सिस्टम के है भाई साहब। मैं तो अपने बात फिर भी कर रहा था पहले बेबी, अगर एक एमएलए बन जाता है उसकी तनख्वाह शुरू, 2 बार बन गया तो उसकी डबल, 3 बार बन गया तो ट्रिपल, 4 बार बन गया तो चौका का काम हो जाए उनका। इनका नहीं घटता, कुछ घटता तो इनका। ये सच्चाई है, ये बात किसी भी घर में उसका है। एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए ना उसके माँ बाप को पता है भाई कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको। और आज का ज़माना तो इतना महंगा ज़माना आ रहा है भाई, खुराक पड़नी मुश्किल हो जाए बच्चे की, खुराक नहीं पुगती। पहले हम तो वाह बात से दाल रोटी खा के कर लिया, दूध की होया करता, वो देसी होया करता, उसमें ताकत थी। ये तो दूध घी में मिनिमम ताकत को नहीं रही भाई, कोई पाउडर का हो, कोई कहेगा खावा है। तो सिस्टम सारा खराब हो लिया। ये अगर ये डी ग्रुप की नौकरी मांगे न तो शर्म आने की बात है। ओलंपिक भाई पहले में सरकार थी, देखो कुछ सच्ची बात बतावांगे, हम हुड्डा सरकार के सपोर्टर नहीं हूँ मैं, कदे सब काम दीपेंद्र हुड्डा और न भाई और न बढ़िया कराया था भाई, नौकरी दी थी हैं। ये डीएसपी, अब एक बात बता, योगेश्वर दत्त था डीएसपी बना दिया था किसने? सरकार ने। इसी सरकार में डीएसपी बना था, और इनने को मार के लात बीजेपी में जा पड़ा, चला गया। ये मेरे का नहीं कर देश का मरन, तो ये पर सीधा सीधा ठाले भाई बीन की आवाज़। अब तो तनुका होते अग भाई हम सरकार में जावांगे, कुछ करांगे, सरकार में हो करो इनकी सुनवाई। एक वो परन थी वक्के नाम का बबीता फोगाट, वह पलम खालिस्तानी रे मारती करा के क्या कर दी। अक हम तो खिलाड़ी, हाँ खिलाड़ी के तौर पर जा रही थी, करवाओ उसकी सुनवाई में। ये सरकार भी जाओगी, समाज में रहना है, समाज जवाब ले इन बातों के। खिलाड़ी है ना जितने देख लो इन बातों ने क्यों लाग रहा तेरे साथ। और भाई खेल मंत्री अपने संदीप, एक ग्राउंड लेवल पर उसको भी सरकार ने नौकरी दी थी, वो बहुत ही गरीब था। वो डीएसपी बनाया था, वो भी बनाया था, खेल कोटे से बनाया था ना। अब हुआ कि अब इसका क्या होगा? आप तो सारे डीएसपी सबके मेमोरी की छोड़ दिए, छोड़ भी गए कई। तो ये डी ग्रुप की नौकरी मांगा है ओलंपिक में। बबीता फोगाट का ओलंपिक में मेडल था कि पार्टिसिपेट भी कौन, समझने की बात नहीं है, पार्टिसिपेट भी नहीं था। और इसका तो देख बेचारा पा भी कोई 2 कन्या डी ग्रुप की नौकरी मांगा
है कोई देने वाला इस सरकार में? है के? है? तो ये मेरे साथ देख ले पहलवान साहब, क्योंकि दुखी ही है और ये खुद आंदोलन करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को लेके बड़े आंदोलन के हो सकता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये किसी सरकार के साथ नहीं, किसी सरकार के पक्ष में भी नहीं है ये। लेकिन फिर भी आप तस्वीरों में देख लीजिए कैसे क्या हालत हो चुकी है आज यहाँ पे। आप तस्वीरों में मैं लाइव दिखा रहा हूँ, विनोद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं जो पैरा खिलाड़ी हैं, और आज मेरे साथ सुंदर पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, और ये उस हर खिलाड़ी के पास जा रहे हैं जो दुखी है, जो खेलना चाहता है, नाम रोशन कर चुका है हमारे देश का। ये वो खिलाड़ी है जो पैरा ओलंपिक में ब्राउज मेडल जीत के इंडिया का नाम रोशन करके विदेशों में आज डी ग्रुप के लिए, अगर बाबूजी मुझे डी ग्रुप की नौकरी दे दीजिए, बाबूजी मुझे डी ग्रुप की नौकरी दे दीजिए, सबसे छोटी नौकरी होती है जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया है 30 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। उस नौकरी के लिए भी ये किस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं। एक पैरा खिलाड़ी है ओलंपिक के, वो खुद आज डी ग्रुप की नौकरी के लिए हाथ जोड़ते फिर रहा है हरियाणा प्रदेश में। तो ये तस्वीर लाइव देख रहे हैं आप जी। सर ऐसी बात है लांबा साहब, मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब हमारे साथ ये व्यवहार होगा, हरियाणा को ये बोलते हैं कि पूरे देश में हरियाणा से वो खिलाड़ी निकलते हैं, पूरा देश एक तरफ होता है, हरियाणा से एक तरफ होता है, चाहे पैरा वाले हो चाहे एबल बॉडी के हों। लेकिन हमारे जो माननीय खेल मंत्री जी हैं वो खुद इस व्हील चेयर पर 3 साल रह चुके हैं, उनको पता है कि व्हील चेयर पर्सन के लिए कितनी बड़ी समस्या आती है। और पैरा खिलाड़ी वो होता है कि उनको अकेले की बात नहीं, उसको एक आदमी को साथ लेके चलना पड़ता है, पूरा सहयोग होने के बाद जब वो परफॉर्म कर पाता है। और ओलंपिक तक का सकर तो बहुत बड़ी बात होती है। हमें तो मेडल लाके दिया है, मेडल का सम्मान तो कुछ भी नहीं, जीरो है। नौकरी है, नौकरी भी डी ग्रुप की नौकरी। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ इससे नीचे कोई नौकरी नहीं हो सकती। मेरे अगर जो मेरी मान ले मेरी अचीवमेंट देखेंगे, मेरा मेडल देखेंगे, तो मेरे को कम से कम भी सीनियर कोच की नौकरी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं डी ग्रुप की आपके कैमरे के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ न कुछ सरकार को भी शर्म आए कि ये खिलाड़ी है, क्या है ये एक किस्म की भीख होती है, ये भीख भी नहीं दे सकते लोगों को। जब हम जाते हैं मिलने के लिए सिर्फ वहाँ पे आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता, 0% है। मुख्यमंत्री जी के पास में मैं गया हूँ खुद, मैं सीएम साहब के ऑफिस में एक बार नहीं 3 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे अंदर एंट्री होने के लिए वो बोलते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो सीएम साहब हमारे हैं, हमारे चुने हुए हैं ना, तो हमें उनकी दर ठोकरी खानी पड़ती है। और दूसरी बात, अभी बॉम्बे में हुआ था, उन्होंने क्या बोला कि हरियाणा की पूरी खेल पॉलिसी जो है पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट है, वो विदेशों में इसका मॉडल बनाने जा रहे हैं। ये मॉडल है उसका, ये देख लो आप सामने है, सम्मानित किया हो। ये सम्मानित किया उन्होंने, अभी मेरे पास उसकी वीडियो भी है। ये सम्मान है वहाँ पे। ऐसी हैं जी, मैं बताऊंगा कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 में ओनली सिर्फ और सिर्फ भाई साहब उसमें क्या था, पार्टिसिपेट था, उन लोगों को भी उन्होंने भीम अवार्ड, क्या बोलते हैं, भीम अवार्ड दिया है। मैं ओलंपिक खिलाड़ी हूँ, ठीक है, मैंने मेडल भी जीता, देश का नाम रोशन करा वहाँ पे। उस टाइम पे तो मेरे को सब ने ट्वीट करके बधाई दी थी, लेकिन जैसे ही मेरे साथ वो घटना घटी उसका भी मतलब उसके बाद में किसी ने ये नहीं पूछा कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, तेरे बालक जीवे हैं, अगर मर गए, आपके पास क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जीरो। मैं खुद फ़ोन करता हूँ, मेरे पास अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने संदीप जी को समय भी लिया था, मतलब उसका उस पर ट्वीट पे भी लिया था मैंने, लेकिन मेरे पास कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर खिलाड़ी को जब यहाँ तक नौबत आती है ना, तो बहुत बड़े, ये देखो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा, ये संदीप जी का कहाँ है, ये रहा, ये देखो जी, मैंने संदीप जी को लिख के भेज रखा था, सर मुझे एक बार मिलने का मौका दीजिए, मैं आपसे नौकरी के बारे में मिलना चाहता हूँ। ये देखो भाई साहब, मैंने तो अंग्रेजी को नहीं देता। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं अपने और दिखाऊंगा। मैंने सीएमओ के लिए, देखो ये सीएमओ के लिए, देखो ये सीएमओ के लिए भी, सीएम ऑफिस के लिए मैंने 3-4 बार ट्वीट भी कर लिए हैं, सारे कुछ कर लिए हैं। मैं फ़ोन करता हूँ वहाँ पे, मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता। ये देखो जी, अब ये कह दें कई भाई, अब भाई सरकार के खिलाफ ना बोलो। अब मैं आप सारे भाइयों से एक बात पूछना चाहूँ, ये जो खिलाड़ियों हैं ये हिंदुस्तान क्यों हैं या फिर किसी पार्टी क्यों हैं? जब मेडल लेने जावा और किसी बड़ा का मेडल आ जाए तो कोई से भी सत्ताधारी पार्टी हो, उन्हें लेने खातर एयरपोर्ट पर अपने नंबर बनाने खातर चली जाए और फिर क्या कहेंगे हमारे देश का नाम रोशन कर दिया खिलाड़ियों ने, इन्हें तो नाम रोशन कर दिया। यो की सिस्टम है।
क्या आप किसी घर में जाके आप पूछो कितने गरीब खिलाड़ी हैं जिनका टूर्नामेंट करते वक्त या किसी का डाइट में दिक्कत है, किसी ने संभालो हो उस टाइम पर उसके माँ बाप संभालते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी तो। और फिर जब थोड़ा उफान आ जाए है, जब तरक्की चला जाए है और जब मेडल आ जाए है तो ये अपने उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और दूसरे देश में ये बताते हैं हमने अपने मेडल ऐसे तैयार किए, हम अपने देश को ऐसे तैयार कर रहे हैं, खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। इनका कोई योगदान नहीं है भाई, योगदान है ये भाई है 4 देशों में गया है, अपने खुद का खर्चा पर गया है, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, तेरे को नहीं दिया, तो फिर किस चीज़ की सरकार है? क्यों कुर्सियां पर बैठे हो? किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी खिलाड़ी की मदद नहीं कर सकते तुम लोग? मतलब चर्चा किस बात की है? ये तो है मैट्रिक के ही हो, वोट लेना आ जाओ हो, वोट लेगी अपना रामतरा चैन AC लगा के सो जाओ, फै कोई पूछना आवे तो कह दे चंडीगढ़ जा रहा है, अगर कोई पूछे तो मारा तो विदेश में जा रहा है। जब फिर न्यू दिख गए ना इलेक्शन आके 3 महीने रह गए तो ये क्या पता लगाओ है भाई, पता लगाओ कौन किसका गांव में मर रहा है, गोडा मोड़ना आवांगे। फिर ये मरने की देखी देखी जाए अब भाई क्यों उसके गले 5-4 चमचे होंगे वह बताऊंगे जी नज़दीक आ गए अपने गाँव में बढ़ने शुरू कर दो जी, उनका मरे होगा गोडा मोड़ के आऊँगे। फिर सहानुभूति लेने खातर ये समाज में जुड़े क्यों भाई 4 साल 9 महीने की तरह होते में पूछनी है कोई नहीं पूछता कुछ। मारे वर्ग अपने वर्ग स्वार्थी इंसान इन्हें फिर बुलाओगे, स्टेज पर बैठाओगे, इन्हें माला पर आऊँगे, बाबू नीचे बैठा पा हुआ इन्हें सोप्या पर बैठाओगे। ये हमारी कर्म, ये हम नीचा काम करने लग रहे हैं। इन्हें ठोकराम रखो, अपना माँ बाप ने इज्जत दो, बात बनेगी जब। और थोड़ा मोटा स्वार्थ बोलना पड़ेगा। एक हमारा भाई था वो भी कर गया ऐसा काम, उसकी मैं फिर बताऊंगा अलग से। तो हमारे साथ ये विनोद मलिक पैरा खिलाड़ी ओलंपिक के और सुंदर पहलवान जी मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। और गुस्सा कहने की जायज़ है, वाजिब है। एक विधायक 4 बार बन जाता है, 4 सैलरी लेता है, पैरा मिलिट्री की सारी पेंशन ख़त्म कर दी, शिक्षकों की पेंशन ख़त्म कर दी, हर विभाग की पेंशन ख़त्म कर दी, लेकिन विधायकों की सैलरी, विधायकों के पर्दे, विधायकों का तेल का खर्चा, विधायकों का मोबाइल का खर्चा, विधायकों की गाड़ी का खर्चा और विधायकों को 1.5 लाख रुपए सैलरी। सर एक बात और ये भाई बता रहा था भाई, इनका कोटा में कुछ नौकरी थी, 3% नौकरी थी इनका कोटा में, वो 2021 में बंद कर दी। मेरे पास पॉलिसी है, उस पहले से वाली पॉलिसी भी है मेरे पास। 2021 में ये सरकार आने के बंद हुई है वो पॉलिसी। अब बताओ तुम खुद सोचो, यह बात ये सोचने की बात है, इससे 2021 में बंद हुई है वाह। बताओ भाई साहब देखो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ खिलाड़ियों का मतलब अच्छा होता है। अच्छा कैसे था? देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हमारे लिए तो सीएम दोनों बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब हुड्डा के टाइम पे जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें पैरा खिलाड़ियों को, रेबल बॉडी को, सभी को बराबर रखा गया था। आज की पॉलिसी मेरे पास पड़ी, मैं भी आपको दिखा दूंगा और आपके कैमरे के सामने कर दूंगा। उस पॉलिसी में ओलंपिक तक का स्पर्ध तय करने के लिए कोई नौकरी नहीं है, जबकि पहले एशियन गेम पे भी थी, ओलंपिक पे भी थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप पे भी थी। आज एशियन गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप तो दूर की बात है, ओलंपिक में जो पैरा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करके आए हैं उनको कोई नौकरी नहीं है, किसी प्रकार की भी नौकरी नहीं है। सिर्फ उन खिलाड़ियों को, उसमें मैं भी हूं और मेरा जैसा तो दुर्भाग्य किसी का भी नहीं होगा जो मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं रहा। और आज मैं उनके चक्कर काट काट के थक गया। कहीं ना कहीं मतलब मायूसी हर जगह हाथ लगी है। सिर्फ वो, और वही बात आपने थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये लोग जो वोट मांगने का टाइम आता हाथ जोड़ते हैं, सिर्फ किस लिए जोड़ते हैं? आज मेरी 1 पेंशन है, कल 2 हो जाएंगी, परसों 3 हो जाएंगी। आप अपनी पेंशन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा कोटा खत्म कर सकते हैं खिलाड़ियों का। और फिर कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है, हमारे देश की, हमारे हरियाणा की बहुत अच्छी पॉलिसी है। जहाँ दूध दही का खाना हो तो वहाँ पे तो खिलाड़ी अपने आप निकलेंगे, लेकिन कहाँ सरकार रोकती है इस चीज़ को। लंबा जी शोर होगी, भगवान करा किसी के लिए क्या हो जाए भाई। देख भाई का पाया कौन दिया सुंडी तो नीचे नीचे उससे मतलब भाई खत्म करती हो। इस बंधन आदमी की इस स्टेज पर आगे हौसले टूट जाए, आगे यार क्या होगा, बस नो आदमी टूट जा रहा है। इस बंधन इतनी स्ट्रगल या मतलब लड़ाई लड़ी है, फिर भी ओलंपिक में मेडल लिया। अरे वैसे तमिनिश का तो हौसला बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि हौसला तोड़ना चाहिए। ये न और का भी हौसला टूटने लग रहा है। अब वो एक तो गया था ओलंपिक में लड़ने, मेडल भी लिया, क्या मिला उसने? डीप ग्रुप की नौकरी खातर हंड चक्कर काट दे। तो ये बात है ना, किसी पार्टी विशेष में को नहीं करना। मैं कहते कौन सोचते हो तो भाई बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, जोर सी भी कब पार्टी गलत करेगी हम आवाज़ उठावाएंगे भाई, हम उसके खिलाफ बोल लाएंगे। जो भी खिलाड़ियों के खिलाफ बोल लेगा, मजदूर किसान के खिलाफ करेगा काम, हम बोल लाएंगे। क्यों? हम बोलने का हमारा अधिकार है भाई। क्यों? बाप वोट दो, अरमन तो भाई थी, वोट भी दी थी,
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्या हैं यार, कम तक महीने का देख लो ऊपर में, ये देखिए छोटी छोटी हैं यार, 2 कन्या है, शर्म आने की बात है, कम से कम। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में आपको, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हरियाणा के पॉलिसी के बड़े बड़े डंके बजाते हैं, वोट लेने आते हैं हर बार, और पहलवान साहब ने कई ऐसी बातें बोली, वास्तव में समाज को सुधरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहलवान सुंदर ने जो बात बताई उस पर अमल नहीं करेंगे तो आने वाले समय भी ऐसे होगा, ऐसे नेता आएंगे, गुमराह करेंगे, लॉलीपॉप देंगे 2-3 महीने, फिर अपने चलते बनेंगे, वोट वगैरह बटोर के और फिर बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। इन जैसे खिलाड़ियों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को खुद इनके पास आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। और ये पैरा खिलाड़ी वहाँ दरवाजे पे नाक रगड़ते हैं, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, वहाँ जाके इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इससे निंदनीय बात और क्या होती है, क्या हो सकती है, हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को वहाँ पे नाक रगड़नी पड़ती है, दुत्कार के भगा दिया जाता है, यहाँ तक कि मिलने नहीं दिया जाता, और 4-4 ये चक्कर काटते हैं वहाँ जाके। तो इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है, कौन सी पॉलिसी, कैसी पॉलिसी। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरा इंडिया एक तरफ और हरियाणा एक अकेला एक तरफ, तो भी ज़्यादा मेडल लेके आता है वो हरियाणा प्रदेश है। लेकिन आज कहीं ना कहीं खेल नीति के कारण सभी खिलाड़ी और पूर्व के जो खिलाड़ी, जो सुंदर पहलवान जी मेरे साथ मौजूद हैं, दुखी हैं, आहत हैं जी। मैं एक बार यहाँ पे रोहतक में सीएम साहब आए थे, उनके साथ में अपने जो एमपी साहब हैं अरविंद शर्मा जी वो थे, और अपने ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका भाई साहब जो रोहतक से है, वो रोहतक से मनीष ग्रोवर जी साथ में थे, और क्या नाम सीएम साहब भी थे, और मैं सबसे आगे बैठा था। मैंने वहाँ पे बाहर निकलकर मैं व्हीलचेयर पे बाहर आया, सीएम साहब की गाड़ी के मैंने आकर अपनी व्हीलचेयर खड़ी करी थी। अरविंद शर्मा ने उनको बोल के, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी वालों को मेरी व्हीलचेयर आगे से हटवा दी। मुख्यमंत्री तक मेरे को जाने ही नहीं दिया वहाँ तक, कि मतलब हाथ भी लाके ये नहीं कहा मेरे को कि भाई ये लड़का इतने दूर से आया, दुखी है, इसको मिलने दे एक बार। ये रोहतक की तस्वीर मेरे पास, वो तस्वीरें भी हैं, और मेरे पास वो भी हैं जो क्या बोलते हैं वहाँ पे मिलने के लिए मैं गया था ना, सब कुछ है मेरे पास वहाँ पे। तो ऐसे मुख्यमंत्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हमें मुख्यमंत्री वो चाहिए जो हमारे को एक माँ बाप की तरह, एक बेटा बेटी की तरह हमारी वो करे। हम क्या हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं है ना, खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कब तक उभरता है, जब तक गवर्नमेंट उसको साथ देती है। उसके बाद में क्या है कि हम लोग खेल के आते हैं, और अगर मेडल आ गया तो हमारे को सब कुछ है, मेडल नहीं आया तो उसके बाद में उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। असली ज़रूरत तो रहती है भाई लंबा भाई साहब, असली ज़रूरत कहाँ रहती है खिलाड़ी को, ग्रास के ऊपर जिसको ज़रूरत है। अभी रवि दहिया जी हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, और नीरज चोपड़ा जी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। रवि दहिया जी को उसने दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स एक्ट लगा दिया, साथ ही 2 करोड़ रुपए का उन्हें चेक भी दिया। बहुत अच्छी बात है, भाई का सम्मान करा, हम तय दिल से स्वागत करते हैं इस चीज़ का। लेकिन हम भी खिलाड़ी हैं, हम भी मेडल लेके आए हैं, तो ये नहीं है कि हम हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं, हमारे को हरियाणा ही देगा, बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा को तो सभी ने देखना चाहिए कि हरियाणा के खिलाड़ी क्या दशा हो रही है, और ये दशा सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से हो रही है। कागजों में इनको सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ 600 करोड़ दिखाने होते हैं। हमारे जाके ग्राउंड पे देख लो, ग्राउंड पे घास भी नहीं होगा। टॉयलेट करने के लिए हम पैरालाइज हैं, टॉयलेट करने के लिए हमें ग्राउंड को बाहर नहीं, स्टेडियम से बाहर जाना पड़ता है। एक जहाँ पे ईंट रखी होंगी, जहाँ पे कुछ रखा होगा, वहाँ पे टॉयलेट कराने के लिए बैठना पड़ता है, और वो लोग वहाँ बैठकर बोलते हैं कि हमें सब कुछ सहूलियत करते हैं। और आज ये चीज़ें मेडल लाने के बाद भी फिर आपके सामने बैठे हैं, आप लोग हमारे को पूछने आते हैं कि आपका क्या रहा, हमारा ये रहा भाई साहब। तो ये अपनी दुख भरी स्टोरी बता रहे हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, ब्राउन्ज मेडल, और इन्होंने बताया है 600, 700, 1000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं खुर्द-मुर्द कर दिए जाते हैं। टॉयलेट के लिए भी इन्होंने खुद अपनी ईंटें लगा रखी थी बाहर स्टेडियम के, और वहाँ पे आके खुद की अपनी ईंट लगा के वहाँ बाथरूम वगैरह करना पड़ता है, यानी कि टॉयलेट तक नहीं है स्टेडियम में। तो आप इसे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार 0% का वादा किया था बीजेपी और जेजेपी डबल इंजन की सरकार ने, उस पे तो खरी उतर ही नहीं पाई, परंतु खिलाड़ियों पे कहीं ना कहीं गर्दन पे तलवार ज़रूर चला दी है, और खिलाड़ी आज तिल तिल करके मर रहे हैं। आपको आस है किसी पे? अभी क्या कहेंगे, किसी पे कुछ लग रहा है सरकार, जेजेपी या बीजेपी में से दोनों कुछ सुनेंगे आपकी, या सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, या कुछ धन देंगे या नहीं देंगे? और आपको मैं सिर्फ सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए, मेरे जैसे खिलाड़ी
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूँ, और भी खिलाड़ी होंगे। वो खिलाड़ी जो ओलंपिक तक का सफर तय करे, जिन्होंने मेडल लिया, वो हमारी किस्मत थी, अपने देश की किस्मत थी, अपने देश की मेडल टैली कम एक हुआ बात मैं है। काटूंगा भाई सर। एक बात बिल्कुल काटूंगा। भाई ने कही भाई मैं सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों करेगा? अपना बलबूत तब तैयार हुए हो आप, हाथ किस लिए जोड़ रहे हैं? कोई भीख मांगो? हक है और देना पड़ेगा। हाथ नहीं जोड़ेगा, हाथ क्यों जोड़ेगा? हाथ जोड़ अपने माँ बाप का आगे, अपने जिन तेरे गुरुओं का आगे हाथ जोड़। सरकार का आगे तो नहीं जोड़ना है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो डी ग्रुप की नौकरी ना दी, क्यों हाथ जोड़ा है? हाथ नहीं जोड़ेंगे, अपने मेहनत की कमाई इसका हक दो उसने। अगर सरकार बनाई भी तो आपने, आप लोगों ने वोट दे रखे हैं यार, लामा साहब वोट दे रखे हैं। अरे एक भाई ने बात बताई, अगर मेरी व्हील चेयर थी आगे, सीएम साहब का आगे, वो गाड़ी का आगे, मेरी हटा दी। क्यों भाई? मेरे साथ वो लड़का था, उससे कैमरा घुमा के बात करो, वो लड़का था मेरे सामने। ये अब एक बात बताओ, क्यों इसको मिलने तक नहीं दिया? ये भाई कितना रहे हो? अरे देश का हीरो है, बिल्कुल देश का हीरो है, मेडल ले रहा है ओलंपिक में, आपके हो। इनको अगर मिलने नहीं दिया जाएगा तो आप किसका वोट मांगने खातर जाओगे? अब मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये कहूँगा, जो मेरा हक बनता है मेरे को नौकरी दी जाए, और मेरा जो सम्मान होता है वो दिया जाए। दूसरी बात ये है, जो पार्टिसिपेट होती है ओलंपिक की, छोड़ो एशियन गेम की, उसमें जब वो भीम अवार्ड दे सकते हैं मेडलिस्ट को, वो अवार्ड देने की तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं है कहीं। हम जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा हक दिया जाए, और मैं ये, अगर मेरे को सरकार ये हक नहीं देगी तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे भाईचारे के साथ और पूरे समाज के साथ, जो लोग मेरे साथ आएंगे, मैं वहाँ पर जाकर सीएम साहब के बिल्कुल सामने, या मैं अपने संदीप सर के बिल्कुल सामने, जो खेल मंत्री है, मैं करूँगा वहाँ पर अनशन, या तो वहाँ से नौकरी मिल के आएगी, या वहाँ पर हमारी अर्थी उठ के आएगी। फिर तो हमारे साथ ये पैरा खिलाड़ी विनोद मलिक बने हुए हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। कहीं न कहीं इनका बड़ा फैसला है, अनशन पर बैठने वाले हैं पूरे परिवार को लेकर, 2 छोटी बच्ची, इनकी वाइफ। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम अनशन पर बैठेंगे, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा हक दे दे सरकार, और कहीं ना कहीं मैं मान सम्मान के साथ जी सकूँ, और आगे जो एशियन जो कप आ रहा है उसके लिए हम तैयारी कर सकें। तो विनोद जी, शायद ये सरकार आपकी बात सुनेगी ज़रूर, और नहीं सुनेगा तो फिर दोबारा से हम आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे। और हमारा चैनल आपके साथ है पुरजोर, और हमारी भी कोशिश रहेगी आपको सर्विस मिले, आप मान सम्मान के साथ जीत सकें, आपके पास पद्मश्री अवार्ड या भीम अवार्ड के लिए आपका नाम नॉमिनेट हो। आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठाई, मेरी सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है। और दूसरी बात, सरकार को जागना होगा, और वो सरकार की एक मजबूरी भी है जागने की। अगर खिलाड़ियों के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही है। ये आने वाला समय भी बता देगा इनको। मैं ना तो भाई लंबा सब के था, अपने लाले काम में बिजी था। इस भाई ने मेरे तो कितने तो नंबर लिया मेरा, कितने की करे इसने मेरा नहीं मना। मेरे तरफ फोन ना फोन, भाई सुंदर आना पड़ेगा, भाई आना पड़ेगा, भाई आना पड़ेगा। अरे माँ भाई बात तो बता न, बोला भाई नूनू बात हो रही मेरे साथ। आज भी मेरा 27 तारीख का प्रोग्राम था, वो कैंसिल करके भाई के दौरान मैंने उचित समझा। क्यों? देश की शान है। अरे मिट्टी मिलने लग रही, मिट्टी में मिलने लग रही है भाई। ओलंपिक ऐसे मेडल नू नहीं देते, एक जोन में मेडल लिया, वहाँ जोन के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, फिर नेशनल, फिर विदेश। जोन में मेडल लेने खातिर बहुत अंगा लाना पड़ा है। भाई ने तो ओलंपिक में ले रखे यार, दर्द आता है भाई भाइयों का। राजनीति अपनी जगह होती है, करो, राजनीति करने के लिए होती है, करो। आज से काम करोगे तो कई बार जनता फिर वोट दे देगी। अरे भाई से काम करोगे तो कौन वोट देगा, ये बताओ आपको। बात सोचने की है, इसका हक इसको मिलना चाहिए जी। तो आप लोगों दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ बातचीत के लिए। तो मेरे साथ सुंदर पहलवान बने हुए थे विनोद मलिक, जो पैरा खिलाड़ी हैं ओलंपिक के, वो बने होते हैं। उनका दुख और दर्द इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हरियाणा को दिखाया, ब्याह किया है। आज ये किस कदर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं सीएम हाउस में, या छोटे छोटे और एमएलए जो विधायक हैं उनके पास चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अब ये अनशन पे बैठेंगे, इन्होंने बोल दिया है। समय रहते सरकार ने इनको इनकी जो बकाया जो कुछ धन है, इनकी नौकरी है, वो नहीं दी, तो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सुंदर पहलवान ने भी कहीं का ऐलान कर दिया है कि बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं सभी खिलाड़ियों को साथ लेके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।